हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसका आंसर आप लोगों को बताना है। पहले आप लोग बता लेंगे, तब इसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर साल वो एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं स्टूडेंट। तो क्या आप तैयार हैं टेस्ट देने के लिए? तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। मैं भी टेस्ट लेने के लिए तैयार हूं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, और सभी का आंसर आप लोगों को बताना। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे। चलिए बताइए, आपकी शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शुक्ल युग के जो 2 नाटककार चाहे एक नाटककार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आपको बताना है यहाँ पे कि शुक्ल युग के 2 नाटककार के नाम लिखने हैं। जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि शुक्ल युग के 2 नाटककार कौन कौन से हैं। कोई भी लिख सकते हैं आप, वैसे तो बहुत हैं, जो भी आपको याद हो लिख सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए शुक्ल युग के 2 नाटककार के नाम आप लिख दिए होंगे। चलिए मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला जो है शुक्ल युग के नाटककार, तो यहाँ पे पहला इस तरह एग्जाम में हेडिंग डाल के आपको लिखना है पहला जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्या लिखना है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अच्छी राइटिंग में, फ्रेश में, ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा भी आप लिख सकते हैं, 2 ठे पूछा है ना। तो पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, बहुत ही अच्छा नाम इनका है, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कवर होता हुआ कि शुक्ल युग के 2 नाटककार के नाम पूछा था। बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया, जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी, ये जो है शुक्ल युग के 2 नाटककार हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यह पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण होता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर आपने बता दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। और कह रहा है कि नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। जो नामवर सिंह हैं वो किस विधा के प्रमुख क्या हैं, लेखक हैं, आपको बताना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट, तो जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से इसका आंसर क्या होगा। नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। और चलिए मैं भी बताता हूँ, आप लोग कमेंट करना चालू कर दिए। यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर भी आना चालू हो गया है। जल्दी बताइए, नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ कि नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। तो आलोचना विधा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा आपको? आलोचना विधा के। ठीक है, आलोचना विधा के प्रमुख लेखक के रूप में माने जाते हैं कौन? नामवर सिंह। ठीक है, तो पूछा हमसे कि नामवर सिंह किस विधा का प्रमुख लेखक है, तो आलोचना विधा की। ये आपका दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। ठीक है, आज के बाद कोई भी पूछे आप बता दीजिएगा उसको बहुत अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए बताइए क्या होगा इसका सही है, मतलब उत्तर क्या होगा इसका, बताइए। रानी केतकी की कहानी और कलम की सिपाही के लेखकों का नाम लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। रानी केतकी, देखिए रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पे 2 ठे नाम बताना है, रानी केतकी की कहानी के और कलम की सिपाही के लेखक का नाम बताना है। जल्दी से कमेंट करना चालू कर दीजिए और नाम बताइए इनका क्या होगा। रानी केतकी की कहानी और कलम की सिपाही के लेखक का नाम। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। तो चलिए मैं भी बता देता हूँ, साथ ही साथ आपका भी उत्तर आना चालू हो गया। जरूर आप बताइए इसको, ठीक है, कमेंट करके, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल, एक साल नहीं हर साल पूछे जाते हैं। तो यह परमानेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है और कलम की सिपाही के लेखक। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। तो एड्रेस देख के लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि रानी केतकी के जो कहानी के लेखक हैं उनका नाम है मुंशी, क्या नाम है? मुंशी इंसा अल्लाह खान, मुंशी इंसा अल्लाह खान। ठीक है, बहुत ही लंबा नाम है, लेकिन याद कर लीजिएगा आप लोग। रानी केतकी,
रानी केतकी की कहानी के कौन लेखक? मुंशी इंसा अल्लाह खान। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कलम के सिपाही, ये तो जानते ही हैं आप लोग, कलम का सिपाही। अब कलम के सिपाही के जो लेखक है उनका क्या नाम है? चलिए बताइए। तो उनका नाम है अमृत राय। क्या? ये तो जानते हैं आप लोग, अमृत राय, अमृत राय। ठीक है, तो ये दोनों नाम मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां और कलम के सिपाही अमृत राय। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास के नाम बताइए। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र, क्या बोला है? प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास के नाम बताना है। तो देखिए कोई भी याद होगा आपको लिख सकते हैं, लेकिन 4 लिखना होगा। ठीक है, प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास पूछा है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। चलिए बताइए स्टूडेंट, तो जल्दी से कमेंट बताइए। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको लिख दें चारों को। प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम बताना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, साथ ही साथ आप भी कमेंट करते रहिए। तो प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास लिखना है। तो पहला लिखिए यहाँ पे गोदान। क्या लिखेंगे? गोदान। पहला क्या हो गया? गोदान। इस तरह दूसरा लिखिए गबन। क्या लिखेंगे? गबन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीसरा स्टूडेंट है सेवा सदन। सेवा सदन, तीसरा क्या है स्टूडेंट? सेवा सदन। ठीक है, और चौथा जो इनके उपन्यास हैं वो है निर्मला। क्या है? निर्मला। तो इस तरह हमने प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया। पहला गोदान, दूसरा गबन, तीसरा सेवा सदन और चौथा निर्मला। ठीक है, तो अब हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्लियर होता हुआ, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा कि किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और आपको एकदम याद कर लेना है हमेशा के लिए। इसको इंटर में भी काम आएगा, 11th में भी या 10th में भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हिंदी के प्रश्न में आते हैं ये, और हमेशा के लिए फिक्सिंग क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए। और वनडे एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, कंपटीशन की उसमें भी पूछा जाता है। तो किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखना है, जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इसका उत्तर आपको बताना होगा किसी के मुँह पे। ठीक है, किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखना है। तो चलिए लिख के मैं बता देता हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपको याद है कि नहीं किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि श्रीमती, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? श्रीमती महादेवी वर्मा। श्रीमती महादेवी वर्मा जी। ठीक है, श्रीमती महादेवी वर्मा, यह है किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम पूछा था हमने, बहुत अच्छे तरीके के श्रीमती महादेवी वर्मा जी का नाम मैंने लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्लियर होता बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि आवारा मसीहा क्या है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? और कमेंट के माध्यम से हमें इसका उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए, मैं भी वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना। देखिए यहाँ पे आंसर आना चालू हो गया, बिल्कुल सही। और कितने लोगों का आंसर गलत भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा तो याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग देखिए लिखेंगे एग्जाम में इस तरह कि आवारा मसीहा, पूरा एक लाइन लिख लेंगे, आवारा मसीहा जीवनी विधा। क्या? जीवनी विधा, जीवनी विधा की रचना है। इस तरह एग्जाम में आपको लिख देना है। ठीक है, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न था। तो देखिए ऐसे ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को कराया हूँ, ये प्रश्न आपका फिक्स होता है। मतलब फिक्स का मतलब समझ रहे हैं, ये नो चेंजिंग। आपका 10th में भी, 11th में भी एंड 12th में भी सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आगे के कंपटीशन में। तो ये ऐसे प्रश्नों को आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, हमेशा के लिए आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन आप लोगों को हर सब्जेक्ट लाता रहूँगा, अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और पढ़िएगा कि ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो बहुत आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तगड़ा स्कोर कर पाएँ।
तो चलिए वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे थे या कितने का आंसर आपने सही दिया है, कितने का गलत, ठीक है। और आज के बाद जितना क्वेश्चन मैं कराऊँ वो आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।